देखिए आज का जो वीडियो है, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट न्यू जजमेंट को लेकर के। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला साथियों। तो आप यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उसके लिए है। देखिए यहाँ पे जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का नया और बहुत बड़ा खुशखबरी आया है और बहुत बड़ा फैसला आया है। देखिए सीधे तौर पर दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से बदल दी गई है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश के मामले में स्पष्ट किया है। तो यहां पर दाखिल खारिज म्यूटेशन से किसी को मालिकाना हक नहीं मिल जाता, बल्कि मालिकाना हक केवल सक्षम सिविल कोर्ट ही तय कर सकती है। समझ रहे हो? तो ये महत्वपूर्ण होने वाला साथियों। और मेरा देखिए यहाँ पे फेसबुक चैनल है, आप जाके उसे फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे। हमसे कनेक्ट रहना है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेल आईडी पर मेल करता है। फेसबुक को फॉलो करो, इंस्टा को फॉलो करो भाई, और टेलीग्राम सर्वे से रिलेटेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके जमीन के कागजात यानी मोटेशन के बाद भी विवादित है, और क्योंकि मोटेशन सिर्फ रिकॉर्डों को अपडेट करता है और संपत्ति का मालिकाना हक वो नहीं देता। समझ रहे हो? अब देखो दाखिल खारिज और मालिकाना हक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है भाई। देखो मोटेशन सिर्फ रिकॉर्ड का अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दाखिल खारिज या प्रॉपर्टी मोटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है, राजस्व रिकॉर्ड में खरीदार का नाम दर्ज होता है, इससे संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत नहीं मिल जाता। समझ पा रहे हो? मालिकाना हक तय करने के अधिकार जो है सिविल कोर्ट को है। समझ पा रहे हो? किसी भी संपत्ति का अंतिम मालिकाना हक केवल सिविल कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाता है। समझ रहे हो? रजिस्ट्री और म्यूटेशन में अंतर है। आप बात समझिए यहाँ पर कि जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद म्यूटेशन होता है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदल जाता है भाई। समझ रहे हो? और क्या होता है, इसमें संपत्ति का मालिकाना हक सबूत के तौर पर जो है नहीं होता है। ये चीजें समझिए, आपके लिए क्या मतलब है वो समझिए। देखिए अगर आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक नहीं है। समझ रहे हो? आप मालिक हैं मेरे भाई। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं है कि नहीं है। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, जरूरी आप लोग लाइक करो भाई, लाइक ही मोटिवेशनल होता है। समझ रहे हो ना? गड़बड़ नहीं करना है, लाइक करो, फॉलो करो। देखो आपको जल्द से जल्द दाखिल खारिज कराना चाहिए। अगर किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया है तो भी चिंता न करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर गलत तरीके से किसी ने मोटेशन मालिकाना हक नहीं मिल रहा है तो भाई किया है वो, अगर गड़बड़ कर रहा है तो जमीन का अंतिम मालिकाना हक पाने के लिए आपको सक्षम सिविल कोर्ट में दावा पेश करना होगा मेरे भाई। समझ पा रहे हो? जहां सभी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर मालिकाना हक का फैसला होगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनिश्चित करता है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया से कोई भी गलत तरीके से किसी भी संपत्ति का मालिक न बन जाए। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या किसी ने गलत तरीके से मोटेशन करवा लिया है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर अपनी संपत्ति का अधिकार साबित कर सकते हो मेरे भाई। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो साथियों? तो चलिए हम पूरा बात करते हैं इसी पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर हम आए हैं, जिनके ये सारांश था। अब आगे देखिए आपको बताते हैं। देखिए जिनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला है, इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे जमीनों का जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, समझ रहे हो? और जमीनों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है और इसी को लेकर हम बताने वाले क्या डिसीजन दिया गया। हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को लेकर सुनवाई हुआ और यहां पर जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उसको लेकर के क्या बताएगा। जितने भी जमीन का दाखिल खारिज हुआ उन जमीनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और खुशखबरी आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है जिसके बारे में आप सभी को पूरे एकदम क्या बोलते हैं 52 कट्ठा में चर्चा करने वाले। पूरा देखिए और समझिए भाई। देखो यहाँ पे जिनका भी जमीन है उसका अगर दाखिल करना उसको वीडियो पूरा देखना है, समझना है मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताओगे, हाथ मलेगा, कहोगे दाखिल खारिज नहीं हुआ, मेरा पेंडिंग है, सीओ रिजेक्ट कर दे रहा है, कर्मचारी रिजेक्ट कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है। पूरा ध्यान से देखो, समझो। यहाँ तो देखो बहुत पहले खरीदा जमीन, कभी खरीदा, 50 साल पहले खरीदा, 30 साल 40 साल कभी भी खरीदा, लेकिन वीडियो देखो यहाँ पर जमीन खरीदा और हो गया तो 1-2 महीना हो गया, पहले 6 महीना हो गया, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी हुआ
वीडियो को देखो। और अभी राजस्व अभियान चल रहा है, इसमें भी मौका आप लोग के पास है, अभी बताएंगे ये भी। अगर ये मौका आप खो देते हो या खो दिए हो तो पूरा वीडियो देखो भाई, देखो यहाँ पर समझो। यहाँ पर उन सभी जमीनों का दाखिल खारिज, आप मौका लो और न लो, पूरा वीडियो देखना है, ये तो बाद में पछताओगे। देखो दाखिल खारिज न होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पर क्या फैसला सुनाया, समझिए, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसको कहते हैं दाखिल खारिज। हमारे चैनल पर जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग नहीं पता है, तो भाई देखो यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप लोग सारे लोग लाइक करते रहना वीडियो में, भूलना मत। देखो अगर नहीं किया तो अभी तक कर दो भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करो, ये वीडियो को मिलियन में पहुंचाना है, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों को दिक्कत यहां होता है दाखिल खारिज को लेकर के। देखिए अब यहां पर क्या है कि दाखिल खारिज होता क्या है वो समझिए। दाखिल खारिज का मतलब होता है, दाखिल खारिज का मतलब ये होता है, सबसे पहले समझिए दाखिल खारिज का है क्या मतलब है, क्या व्हाट इज मोटेशन, समझ रहे हो। तो देखो दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है, इसमें यह होता है दाखिल खारिज का, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ उसको दाखिल हो जाना, समझ रहे हो। मतलब कि खारिज का मतलब क्या होता है, खारिज का मतलब हो गया कि मतलब कि खारिज हो जाना, समझ रहे हो, हट जाना। मतलब दाखिल का मतलब होता है दाखिल हो जाना, मतलब उसमें पहुंच जाना, उसका मतलब ये हुआ भाई। सिंपल सा बात है, देखो एक तरीके से हम समझा रहा हूं। मतलब कि खारिज का मतलब होता है किसी काम को जो पहले था उसको खारिज कर दिया, हटा दिया गया, समझ रहे हो, सिंपल सिंपल। और उसको हटा दिया, जैसे उदाहरण से समझिए, जिस जमीन को आप खरीदते हो, समझ रहे हो, उसके नाम पर जमीन होगा जिससे आप खरीद रहे हो, और उस नाम को खारिज कर दिया, हटा दिया, समझ रहे हो। नया व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री करा लिया, जैसे हमने खरीदा, मेरा नाम से कर दिया, तो उसके नाम से वहां पर दाखिल हो गया, हम दाखिल हो गए, समझ रहे हो। नया आदमी रजिस्ट्री खरीदा और उसका नाम से वहां दाखिल हो गया, पुराना का नाम वहां हट गया, उसे ही दाखिल खारिज कहते हैं, समझ रहे हो भाई। दाखिल खारिज का हिंदी में इसको दाखिल खारिज कहते हैं, इंग्लिश में इसको लैंड मोटेशन कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें आप लोग को समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैंड मोटेशन और मोटेशन सब दो शब्दों से बना हुआ है, समझ रहे हो। अब दो शब्दों से बना, लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है जमीन, और मोटेशन का मतलब होता है जो जानकारी वर्तमान में, जो जानकारी अभी है प्रेजेंट में, समझ रहे हो, उसे मोटेशन कहते हैं। मतलब कि लेकिन अभी भी जो खरीद बिक्री हुआ, रजिस्ट्री हुआ, उसके आधार पर ही म्यूट होता है, मोटेशन नहीं होता है, कराना होता है, यानी कि बंद करके बदल देना। म्यूट मतलब क्या होगा, बंद कर देना, समझ रहे हो, जो प्रक्रिया उसे मोटेशन ही कहा जाता है। आप देखो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप देखिए मोटेशन मतलब म्यूट मतलब प्लस यानी स्टेशन, इस प्रकार से नाम बदलना, म्यूट स्टेशन, म्यूट मतलब कि इस प्रकार से नाम बदलने की प्रक्रिया होती है। मतलब उसको बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी हो, ठीक है, सभी जगह पर प्रखंड कार्यालय होता है, तहसील होता है, या तो तहसीलदार होता है, कहीं कहीं बोला जाता है, यूपी में जैसे तहसीलदार बोला जाता है, तहसील बोला जाता है, समझ रहे हो। लेकिन बिहार और झारखंड में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय ही बोला जाता है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ आप लोगों को पता होगा झारखंड में भी यही चीजें बोला जाता है। और जमीनों को मतलब कि क्या करते हैं, मतलब अंचल कार्यालय के जो प्रखंड सर्किल ऑफिसर होते हैं, वो जमीनों को नाम बदलने की प्रक्रिया जो होती है, जो करंट मालिक होते हैं, जो खरीद बिक्री करते हैं, फिर उनके पूर्वज के नाम पर जो जमीन होते हैं, वो मान लीजिए कि पूर्वज के नाम पर हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, ठीक है, तो और वे आपस में लोग बंटवारा करते हैं, तो उसका अपने नाम पर वो करा लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पिताजी तीन भाई मान लेते हैं, आपस में बंटवारा किए, तीनों भाई ने मान लीजिए आपस में बंटवारा हुआ, तो वो अपने नाम पर जो करा लिए वही लैंड मोटेशन का काम करवाते हैं, उसी को लैंड मोटेशन कहते हैं, जो अपने नाम पर हम दाखिल खारिज करवा लिए, समझ रहे हो। तो वो वही नाम बदलने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है, समझ रहे हो। और मान लीजिए बड़के पापा ने अपने नाम पर करा लिया, मान लीजिए छोटे पापा ने, चाचा ने अपने नाम पर करा लिया, दादा के नाम पर था, तो चाचा पापा और आपके पिताजी ने जो भी अपने नाम पर कराया, जो पहले वो दादा परदादा के नाम से जमीन था वो अपने नाम पर वो करा लिया, समझ रहे हो, तो वो हो गया दाखिल खारिज। क्लियर समझ लो मेरे भाई, यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना है, समझ रहे हो। दाखिल खारिज का मतलब समझ में आ गया, मतलब पुराना आदमी का नाम हट गया, नया आदमी जो जिंदा था उसका बेटा उसका नाम से हो गया, समझ रहे हो, वही हो गया दाखिल खारिज। चाहे वो बंटवारा हुआ हो, चाहे वो जमीन रजिस्ट्री करवाया हो, बेटा करवा ले या उसका पोता करवा ले जो जिंदा रहेगा, समझ रहे हो, कोई भी दाखिल खारिज ही उसे बोला जाएगा। आप समझ में आ गया। आप देखिए आप लोग को
पूरी तरीके से समझ में आ गया दाखिल खारिज कहते हैं किसको। आप देखो जिस जमीन का दाखिल खारिज है उसके लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए यहाँ पे समझिएगा एक एक चीज। देखो म्यूटेशन केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए होता है, समझ रहे हो। रेवेन्यू मतलब म्यूटेशन किसके लिए होता है, सरकार को रेवेन्यू आप देते हो, आप सरकार को टैक्स देते हो, समझ रहे हो, रसीद कटवाते हो, मालगुजारी कटवाते हो, तो म्यूटेशन जो है उसके लिए ही म्यूटेशन होता है, समझ रहे हो। अब देखो सरकार के रिपोर्ट में दर्ज होता है कि आप टैक्स दे रहे हो वहां पर, समझ रहे हो, तो ये लगान दे रहे हो, रसीद कटवा रहे हो, अपने नाम पर जो है आपके नाम पर वो कटने लगा। क्लियर। अगर आप सरकार को टैक्स जमा करते हो तो क्लियर समझिए म्यूटेशन कैसे होता है। म्यूटेशन जो जमीन के मालिक होते हैं उसी के आधार पर उन्हीं के नाम पर होता है, समझ रहे हो। अब जैसे हम खरीद लिए तो हमारे नाम पर रजिस्ट्री हो गई तो हमारे नाम पर ही म्यूटेशन होगा, हमारे नाम पर ही दाखिल खारिज होगा, समझ रहे हो। म्यूटेशन का मतलब ये हो गया। आप देखिए केवल फिजिकल उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ पे समझना ये है कि दाखिल खारिज मालिकाना हक के लिए केवल काफी नहीं है, समझ रहे हो। मतलब फिर दाखिल खारिज जरूरी क्यों है, इस बात को आपको समझना है। देखिए दाखिल खारिज जरूरी जैसे कि आप जमीन खरीदते हैं और वो जमीन आप बेच देते हैं। मान लीजिए किसी को जमीन आपने रजिस्ट्री कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब वो अपने नाम से जमीन खरीद लिए, रजिस्ट्री का पेपर वो अपने नाम से कर लिए, तो जमीन जो बेच देता है, जो हमारे पास मतलब कि बेच दिया या हम किसी को बेच दिए, तो वो संपत्ति उसके नाम पर रखने का कोई अधिकार नहीं रहता। जैसे हम बेचे तो हम अपने नाम पर नहीं रखेंगे, तो जो आदमी खरीदेगा वो लैंड म्यूटेशन करवाएगा, वो दाखिल खारिज करवाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें होता है, जब तक दाखिल खारिज में तब तक बेची गई उस नाम पर वो जमीन उसी के नाम पर रह जाता है, समझ रहे हो। तो दाखिल खारिज जरूरी है। हमने खरीदा, किसी से भी जमीन लिया, मेरे नाम से करवा लिया, ठीक है, तो भाई दाखिल खारिज अगर नहीं कराएंगे तो उसी के नाम से रह जाएगा, हमारा नाम से ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया, इसलिए उसके नाम को हटवा करके आपको रजिस्ट्री अब करवाते हैं, उसके बाद अपना जमीन अपने नाम पर करवा लेते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, समाज में देखिए गलत तरीके से नाम लोग बदलवा रहे हैं, मतलब कि जमीन का रसीद अपने नाम पर करवा रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भाई ये बता रहा हूं मैं, अभी भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जैसे आपके पिता के साथ, आपके चाचा के साथ, आपके भाई के साथ, आपका गोतिया में किसी के साथ, आपके गांव में, समाज में इस तरह का देखने को मिलता है। क्या करता है, अब मान लीजिए आपके दादाजी और आपके दादाजी के भाई है, तो दादाजी के नाम से था तो आपके पिता के नाम से होना चाहिए, तो वहां पर क्या करता है, जो सेकंड दादा है उसका बेटा है वो अपने नाम से करवा लेता है, या आपके दादा के भाई है वो अपने नाम से करवा लिया दाखिल खारिज। तो ये भी समस्या होता है, आपका चचेरा भाई हो गया, गोतिया में हो गया, है ना, तो वो सब ये चीजें कर लेता है। आप देखिए यहाँ पे समझिएगा, आपके दादाजी अगर नहीं रहे, आपके पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, आपके दादाजी के भाई कर सकते हैं, आपके पिताजी का चचेरा भाई कर सकता है, समाज में ऐसा होता है। मतलब जमीन का अपने नाम पर करवा लेते हैं, जमाबंदी में हेर फेर करवा लेता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, बहुत लोग ये सब चीजें करते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर बहुत सारा कमेंट आया इसको लेकर के, यूट्यूब पर भी कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा पर आ रहे, फेसबुक पर भी आप लोगों को बोले फॉलो कीजिए, वहां पर भी, फेसबुक पर हम चाहते हैं आप लोग फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें सारे लोग। देखिए तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फाइल आप लोग देख ही रहे हो, कितना फाइल आप कोर्ट में काम करते हैं, सो समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पर जो 3-4 घंटे का समय मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो में बनाता हूं। और देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को जो भी परेशानी है सारा परेशानी का हल यहाँ पर होगा। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, या आप लोग बताइएगा कि जमाबंदी अपने नाम पर करवा लेता है छेड़छाड़ करके। अभी वही तो राजस्व अभियान में सुधार हो रहा है भाई। जो आपके पूर्वज का जमीन का नाम गलत हो गया, किसी का खाता केसरा कोई गलत तरीके से अपने नाम से करवा लिया, तो अभी मौका है, अभी करवा लो अपने नाम पर, दाखिल खारिज भी तो हो रहा है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है केवल लगान रसीद से मालिकाना हक तय नहीं हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का क्लियर बोलना है। और संपत्ति मालिकाना हक जो है प्रदान नहीं कर सकता, ये चीजें समझ लीजिए। इसमें विश्वास की बड़ी खुशखबरी आप लोग। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे जिन जमीनों का दाखिल का जब तक नहीं हुआ, तो इस फैसले से राहत मिल रही है, राजस्व अभियान में आप लोग करवा लें। और देखिए यहाँ पे ये जरूरी है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, सरकार ने भी मौका दिया आप लोग को, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पर दाखिल खारिज डिले होने से अधिकार आपका नहीं होता है, समझ लीजिए ये बातें नहीं, आपका अधिकार है, ठीक है। और देखिए आपका म्यूटेशन दाखिल खारिज में देरी हो रही है, दाखिल खारिज में समय लग रहा है, तो आप उस जमीन को क्या बेदखल हो जाएंगे। सवाल ये है भाई, आपकी जमीन से आपको हटा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, आपका मालिकाना हक नहीं होगा। जमीन पर ऐसा नहीं है। यदि टाइटल पर विवाद है, जमीन के टाइटल पर विवाद हो तो सिविल कोर्ट में जाओ, म्यूटेशन है, म्यूटेशन का हो, आधार नहीं बनना चाहिए। ये चीजें आपको लोग पूरी तरीके से समझिए। देखिए दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है और आप सही तरीके से जमीन के को आप रजिस्ट्री करा लिए हो भाई, सही तरीके से आपके पूर्वज के नाम पर जमीन है, या तो आप अपने नाम पर करवाए हो या नहीं करवाए हो, तो आप दाखिल खारिज आप ऐसा कर सकते हो, आप बेदखल नहीं हो सकते, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे, और मेरा जमीन हमने रजिस्ट्री करवा लिया, उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो हमको देरी हो रही है, मान लीजिए 1 महीना, 6 महीना, साल भर
ठीक है 2 साल, तो क्या हम बेदखल हो जाएंगे? नहीं भाई मेरे भाई, साल भर क्या 5 साल 10 साल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल आपका जमीन का केवल दाखिल खारिज ये आपका अधिकार तय नहीं करता कि दाखिल खारिज नहीं होता अधिकार खत्म हो गया, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये चीजें समझिए। जमीन का जो भी कागजात है, जो रजिस्ट्री कागज है, वो लगा के आप दाखिल खारिज करवा सकते हो कभी भी, समझ रहे हो? तो ये चीजें, और आपको समाज में बंटवारा का कागज नहीं आपको प्राप्त, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है, और वंशावली का कागज नहीं होता, देखने को नहीं मिलता है, तो नहीं मिला तो बहुत सारे लोग चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत चक्कर लगाते हैं, रजिस्ट्री कचहरी का कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं भाई। तो पूर्वज के नाम पर जमीन है, दूसरे के नाम पर भी जमीन हो, अब अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लेता है बहुत सारे लोग, ऐसा भी है। किसी भी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग फर्जी बड़ा करने वाले हैं, कोई भी फर्जी करके 9-17 करके जो है वो अपने नाम पर जो है करा लेता है षड्यंत्र रच के, समझ रहे हो, दाखिल खारिज। इसे समाज में देखने को मिलता है। जमाबंदी में छेड़छाड़ कर लेता है, अपने नाम से जमाबंदी करवा लेता है, मतलब कि वो जो है, जैसे कि देखिए हम आपको बता रहे हैं, हमारे मामा घर का इस तरह का एक कहानी है। हमारे मामा घर का वो गोतिया है, ठीक है, उन्होंने षड्यंत्र रच के हमारे नाना जी का जमीन, नाना जी का भाई 3 भाई है, तो नाना जी का तीनों भाई का जमीन षड्यंत्र रच के अपने नाम से बहुत सारा जमीन वो दाखिल खारिज करवा लिया है, समझ रहे हो, हेर फेर जमाबंदी में कर दिया है। तो ऐसा है भाई, ऐसा हो रहा है खुद। और वो आदमी मास्टर है, चालाक था, हमारा गोतिया है नाना का, ठीक है, और वो भी मेरा नाना ही लगेगा, लेकिन साहब भाई समझ रहे हो, वो भी नाना ही लगेगा, हमारा नाना का गोतिया है तो मेरा भी नाना ही लगेगा। तो भाई वो अपने नाम पर ब्लॉक में जाके, राष्ट्रीय ऑफिस में जाके सेटिंग करवा लिया, ऊपर से तो उसका पहुंच था, मास्टर था ना सरकारी, तो वो सरकारी मास्टर क्या किया, हमारे नाना जी का जो है, हमारे नाना जी किसान थे उस समय, ठीक है ना, हम लोग की भी स्थिति उस समय अच्छा नहीं थी, आज से 15 साल की बात है, पहले की 20 साल की बात है उस समय। तो वो मतलब कि अपना दिमाग लगा के वो बहुत सारा जमीन अभी भी अपने नाम से करवा के रखा है, समझ रहे हो, ये लोग केस लड़ने के लिए तैयार है। और मतलब कि क्या बता, हम कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग वीडियो में देखे होंगे किस तरीके से हम दिखाए थे। हमारे पिताजी जो है 10 बजे तक खेत में खटते थे, हल जोतते थे, धान लगाते थे, जो होता है ना सब प्रक्रिया, आलू लगाया, सब्जी लगाया, सारा कुछ, और उसके बाद देवघर पढ़ने के लिए जाते थे हमारे पिताजी, समझ रहे हो, और वहां से फिर आके फिर पढ़ते थे। अगर वो चीज अगर उनको मिल जाता तो आज वो मजिस्ट्रेट जज होते, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई, बहुत सारी दिक्कतें थी जो कि हम आपको अपनी जिंदगी को शेयर किए हैं, और भी करेंगे और भी बताएंगे इस चैनल जब जैसे ही आप लोग पूरा करेंगे। और देखिए कैसे कैसे हम आगे बढ़े। और मतलब कि आपके अगर मानिए दादाजी, आपके नाना जी, आपके पिताजी अगर किसान रहे होंगे तो किसानों को मतलब कि अपने नाम से वो आदमी चालाक था, वो करा लिया। हमारे नाना जी उतना क्या जानेगा, किसान को क्या पता उतना, समझ रहे हो। तो भाई इस तरीके से हमारे रिलेशन में जो है मेरे साथ भी हुआ, मेरे नाना के साथ नहीं हुआ, समझ रहे हो। और अभी भी वो जमीन का जो है चल रहा है मामला, ठीक है, इसको समझौता करने के लिए वो तैयार ही नहीं है, वो अपने नाम से बहुत सारा जमाबंदी करा लिया है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हुआ भाई, इसको बोलते हैं फ्रॉड। वो आदमी फ्रॉड है, मास्टर बा वो फ्रॉड है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पूरे समाज में ये बहुत सारे लोगों के साथ जो है इस तरह जमीन पर जो है हो रहा है, फर्जी तरीके से जमाबंदी अपने नाम से करा लिया, दाखिल खारिज अपने नाम से करा लिया, समझ रहे हो। बहुत चालाक चलवाई लोग रहता है यहाँ समाज में, ये चीजें समझिए। और अपने नाम से कागज में हेर फेर करा दिया, रजिस्ट्री पेपर तक डुप्लीकेट बना लेता है भाई, रजिस्ट्री जमाबंदी पंजी तो चेंज ही कर देता है, समझ रहे हो, पता नहीं कैसे चेंज कर देता है, रजिस्टर 2 भी बदल देता है। और देखिए जमाबंदी में बदल दिया, अपने नाम से करा लिया, अपने नाम से रसीद तक कटवाने लगता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें देखने को मिलता है भाई। इस सब चीजों पर आपको भरोसा नहीं करना है कि वो अपने नाम से कर लिया तो उसका जमीन हो गया, समझ रहे हो। आपके जमीन के साथ ऐसा किसी ने अपने जमाबंदी अपना नाम कराया, अपने नाम से दाखिल खारिज कराया, तो इसको बायकॉट करो भाई। कैसे करोगे, पूरा वीडियो देखो, पूरी जानकारी हम दे रहे, बने रहना। देखो झोलमेल तरीके से षड्यंत्र रच के 9-17 करके जो है दाखिल खारिज अपने नाम से करा लेता। उस समय जो है कह दिया तुम्हारा दादा तो जमीन बेच दिया, हमारा दादा को, दादा तो शमशान घाट में है, उसको उठा के लाएगा, तो तुम्हारा दादा जो है बेच दिया। इस तरह की बातें करता है भाई, सुनो। उसके बाद तुम्हारा पापा ही लिख दिया मेरे पापा को, इस तरह बोल देगा, समझ रहे हो। कभी लिखा 30 साल हो गया, 20 साल 40 साल हो गया, उस समय कवाला दिखाएगा। और देखो तुम्हारा दादा हमारे दादा को लिख दिया, सुनने को मिल रहा है, या 5 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने लिख दिया, 10 साल पहले तुम्हारे पिता ने लिख दिया, तुम्हारे दादा ने लिख दिया, अगर जिंदा। अब शमशान घाट चले गया तो उसको क्या बोलेगा। ये चीजें है भाई। तो वो शमशान घाट से उठ के तो नहीं आएगा, बताएगा। तो ये लिख दिया, साइन करके देख दिया, मतलब फोर्जरी साइन करके। उस समय इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था, ये तो हाल है 10 साल में ऑनलाइन हुआ है,
2014 से मोदी जी आए तो ऑनलाइन हुआ। समझ रहे, 10 साल पहले ना तो सब छिपा मार चलता था और उसमें बहुत सारे लोग जो है ना फोर्जरी करता था। ऐसा है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, बताइए ऐसा है ना, लाइक करके कमेंट करके बताना। और फेसबुक फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना जरूर करना भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलियन में ये वीडियो जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं। उसके बाद देखिए, फौजरी साइन करके रजिस्ट्री पेपर जो है दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है, और फौजरी रजिस्टर बना लिया, रजिस्टर 2 में भी नाम चेंज कर दिया भाई। इस तरह का फौजर आदमी घूमता है। वो जो बता रहे थे मास्टरवा, जो हमारे नाना का गोतिया है, वो तो करवे किया, एकदम किया है, पूरा जमीन में हेरफेर किया, सब रोड पर का जमीन अपने नाम पर करा लिया। हम जब देखे जाए कागज पत्र देखें, एकदम देखे एकदम 24 है वो, समझ रहे हो। हमको बोलता है टाइम निकालो, तो हमको टाइम थोड़ा मिल नहीं पाता है, जिस वजह से। हमारे दादाजी अमीन थे, तो दादाजी को बोले, तो दादाजी तो भाई हमारे अब रहे नहीं, समझ रहे। तो हम लोग भी अब उसमें एक आदमी दरोगा बनाया रिलेशन में, तो वो खोजबीन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो भाई सब जगह जमाबंदी में ये करके लोगों को धोखा दे रहा है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। आपको पता है कि आपका जमीन के साथ ऐसा हुआ है, समझ लीजिए ऐसा जमाबंदी चेंज रहेगा, रसीद भी कटेगा, ध्यान रखना। ऐसा है तो बताना भाई। और बिहार झारखंड में हर जगह इस तरह की मामला देखने को मिलता है। वैसे जमीन का दाखिल खारिज मालिकाना हक नहीं मिलेगा। फ्रॉड तरीके से अगर कोई भी आदमी दाखिल खारिज कराया, यार आपको पता चल गया कि भाई, तो उसको नहीं मिलेगा। जिसने दाखिल खारिज, उनका क्या होगा, उनके लिए यदि आपके पास दस्तावेज है, जमीन का कागज है, तो सही है, तो दाखिल खारिज अगर आपको, आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, तो मत सोचना कि अपने नाम से करा लिया तो उसका हो गया, क्योंकि जमीन पर आप ही रहेंगे और आपका ही जमीन रहेगा। आपको प्रक्रिया में आने की जरूरत है। अगर प्रक्रिया में एक बार आ गए तो फ्रॉड कहाँ चला जाएगा ना, कहना मुश्किल है, समझ रहे हो। तो दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होता है वो आपको फॉलो करना है। आप केस कर सकते हो उस पर। अभी राजस्व अभियान चल रहा है, दो अपने नाम से करवाओ, सारा कागज लगाओ, फॉर्म भर के दो भाई, समझ रहे हो, ये तरीका है आज दाखिल खारिज में भाई। इसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर परिमार्जन से आपको कराना होगा, या तो कोर्ट में आपको केस करना पड़ेगा, समझ रहे हो, दाखिल खारिज को लेकर के। तो ये चीज मोटेशन की प्रक्रिया जो है, यहाँ पर आपको दाखिल खारिज करना जरूरी है। नहीं कराएंगे तो बाद में दिक्कत होगा। नया रिकॉर्ड में अपडेट करना, रजिस्ट्री आपके नाम पर शो कराना जो है, ये जरूरी है, प्रॉपर्टी टैक्स आदि पर, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको ओनर बनना है तो सिविल कोर्ट में लीगल टाइटल के लिए आप स्टेप वहां पर उठा सकते हैं। मोटेशन एंट्री सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है, समझ रहे हो, और ओनरशिप तय नहीं करता ये चीजें। तो ये ओनरशिप तय नहीं होता है, ये आप तो समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मामला जो है आया, इसमें जानकारी भी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जो मामला आया उसमें कौन कौन से ऐसे मामले थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया। तो भाई ये पूरी जानकारी आप लोग को दी है। और देखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला था उसमें दाखिल खारिज केवल एक मात्र संपत्ति का अधिकार जो है, जमीन का मालिकाना हक साबित नहीं करता, ये क्लियर समझ लीजिए। और देखिए, कई चीजों को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब फ्रॉड तरीके से गोतिया ने जो हमारे नाना के साथ किया, समझ रहे हो भाई, मेरे 3 नाना थे और उसके साथ किया, तीनों के साथ एक तरीके से गए। बहुत सारा इसमें घटनाएं भी घटी, इसको लेकर के, जमीन को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, समझ रहे हो। तो बहुत तरह का हुआ, मतलब कि एक तरीके से बोलिए उन्होंने जमाबंदी को चेंज कर दिया और उसके बाद क्या अपने नाम पर जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। गोतिया इसी का यही भाई हिस्सा, गोतिया है तो बराबर ही हिस्सा होगा ना भाई, ज्यादा कैसे हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अपने नाम से तो इस तरह हो सकता है। वो मास्टर था, सरकारी था, पैसा वाला, पहुंच वाला था, समझ रहे हो। तो देखिए, केवल दाखिल खारिज से मालिकाना हक नहीं होता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया जिनके नाम का दाखिल खारिज न हुआ उनके लिए भी ये कहा गया आप जमीन की दाखिल खारिज करा सकते हो मेरे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 5 साल 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं हुआ तो जमीन का दाखिल खारिज तो करवा सकते। लेकिन कौन बोल सकता है कि रजिस्ट्री पेपर मेरा जो है इनवैलिड हो जाएगा, समझ रहे हो। सिर्फ दाखिल खारिज तुम्हारे नाम से रसीद काटने लगा तुम्हारा जमीन हो जाएगा, रजिस्ट्री पेपर भी तो देखा जाएगा, मेन तो वही है ना भाई, समझ रहे हो। तो ये दाखिल खारिज अगर हम नहीं करा सके, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायमूर्ति उसका नाम भी बता रहे हैं आपको, M.R. साव और अनिरुद्ध बोस ने ये पूरी तरीके से इसके बारे में उन्होंने बताया है इसको लेकर के। और देखिए, और भी लीगल टाइटल नहीं मिलता भाई ऐसे समय, दाखिल खारिज करा लिया भैया, तो ये चीजें सही होनी चाहिए। कितना सही है ये समझ सकते हो, देखते हो भाई क्या हालत है। आप लोग सारे लोग जो है थोड़ा सा लाइक करो भाई, समझ रहे हो, ऐसा मत समझो। देखो, जमीन का कोई भी आदमी इस तरीके से अगर कर सकता है, जमाबंदी अपने नाम से करवा सकता है, रजिस्ट्री अपने नाम से करवा सकता है, फॉर्जर तरीके से वो कर सकता है, रजिस्टर 2 भी अपने नाम से करवा सकता है और रसीद कटवा भी सकता है अपने नाम से, ये ध्यान रखना मेरे भाई, समझ रहे हो। ये चीजें सब चीजें होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, धोखा भी रहता है, इसलिए आप लोग को ये चीजें समझना होगा, समझ रहे हो। तो आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम को फॉलो करें, इंस्टा को फॉलो करें, व्हाट्सएप को फॉलो करें, सारे लोग करेंगे भाई।
समझ रहे हो, ताकि अब बताएंगे लाइक करके कमेंट कर देना, समझ रहे हो, जरूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि जागरूक करना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग सारे लोग कर देंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग करेंगे भाई, धड़ाधड़ कर दो, लगा देंगे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह। और कमेंट करना आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, समझ रहे हो। धन्यवाद।